ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग के, जो बार बार पूछे जाते हैं एंट्री टेस्ट में, एनटीएस में, गेट में, जो एमफिल के टेस्ट होते हैं उनमें। तो आइए हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन दिया होता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है और स्टेटमेंट के साथ फिर 3 से 4 कंडीशंस दी होती हैं। स्टेटमेंट और कंडीशंस को मद्देनज़र रख कर हमने जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं उनका आंसर देना है। जिस तरह ये क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने 4 से 5 कंडीशंस दी हुई हैं। फिर इन कंडीशन को देखते हुए हमने इन आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन ये है कि 7 पर्सन लिव इन अ स्ट्रीट हैविंग हाउस इन अ लाइन कंसीडर द फॉलोइंग। मतलब कि 7 लोग हैं, एक स्ट्रीट में रहते हैं, तो उनके जो घर हैं वो इस लाइन में हैं, तो उनको फॉलोइंग करना है। मतलब 7 घर हैं, तो हमने सबसे पहले अगर 7 घर हैं तो इधर जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है तो हमने ये ले लेना है ए बी सी डी ई एफ जी। तो उसने कहा हुआ है कि 7 पर्सन है और उनके घर स्ट्रीट में है, तो 7 पर्सन, उनके जो 7 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ एंड जी है। तो उसने साथ में 5 कंडीशंस दी हैं। सबसे पहली कंडीशन उसने ये दी है कि जो ए है वो लिव इन द कार्नर हाउस, वो कार्नर वाले घर में रहता है, कार्नर वाले घर में रहता है। तो हमने पहली कंडीशन के मुताबिक हमने ए को लिख लेना है कि ए, पहली कंडीशन वो ये कहता है कि ए जो है वो कार्नर वाला हाउस है उसका। तो दूसरी कंडीशन सी इज बिटवीन ई एंड जी। जो सी है वो, तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो सी है वो बिटवीन है ई एंड जी के। तो हमने सेकंड कंडीशन भी लिख लेनी है। जो सी है वो है ई और जी के दरमियान। थर्ड कंडीशन वो ये कहता है देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। वो थर्ड में ये कहता है कि डी और एफ के अंदर भी एक घर आता है। चौथी कंडीशन ये कहता है एफ इज़ अ नेबर ऑफ जी। जो एफ है वो जी का नेबर है। मतलब अब सेकंड कंडीशन को अगर देखा जाए तो इसके साथ हम यूं कह सकते हैं फोर्थ कंडीशन कि ई जो है उसके जो जी एफ है वो जी का नेबर है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्ट वाली कंडीशन है देयर आर 2 हाउस बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के दरमियान भी ए और जी के दरमियान 2 घर आते हैं। ए और जी के दरमियान 2 हाउस आते हैं। देयर आर 2 हाउस बिटवीन ए एंड जी। अब ऊपर वाली जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहता है कि जो सी है वो ई एंड जी में है, और एक और कंडीशन भी वो कहता है कि फिर जो जी है वो एफ का नेबर है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम सी और ई इधर रखेंगे, एफ इधर रखेंगे, तो हमारे पास 2 घर नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये वाली जो सेकंड कंडीशन है हम उसे पुट कर देते हैं ई सी। ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या है, जी जो है वो एफ का नेबर है। जी जो है वो एफ का नेबर है। ठीक है। अब हमारे पास, अब उसने सेकंड कंडीशन ये भी बताई है डी और एफ के दरमियान भी एक घर आता है। मतलब डी और एफ के दरमियान भी एक घर आएगा, ये डी। तो अब आप देखें ये एक ए ई सी जी एफ, और एक घर कौन सा रह गया हमारे पास, वो बी वाला रह गया। तो हमारे पास ये 7 घर इस तरतीब के साथ पूरे हो गए। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले उसने पूछा है हु लिव इन ए सेकंड कॉर्नर। एक कॉर्नर पे तो उसने कंडीशन दे दी है कि हमारे पास ए है। सेकंड कॉर्नर में अब हमने जो सीरीज़ बनाई है उसमें हम देख लेते हैं। सेकंड कॉर्नर में हमारे पास जो आ जाता है वो डी आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हु लिव इन द मिडल। मिडल में कौन रहता है, तो आप देख लें 3 ये और
अब 3 इधर से ये दरमियान में जी आता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा, तो वो मैं लिख देता हूँ CEGB। तो इसके मिडल में जो आता है वो C आता है, G आता है। ये देख लें, ये 3 और ये 3। अब थर्ड क्वेश्चन है, हु लिव बिटवीन B एंड G। B और G के दरमियान कौन है? तो ये देखें, B और G के दरमियान क्या आता है? F आता है। B एंड G के दरमियान F आ गया। तो अब उसने पूछा है डैश इज़ अ नेबर ऑफ ए का नेबर कौन है? तो ए का नेबर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में ए का नेबर जो है वो ई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश हाउसेज बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के अंदर कितने घर आते हैं? बी ये है और ई ये है। इसके घर में 1 2 3, इसके घर में इसके दरमियान 3 आते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। तो ये उन्होंने पूछा हुआ था लास्ट टाइम भी पेपर में, जो एंट्री टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का। तो ये आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में जो भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे।